तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है DCX सिस्टम्स लिमिटेड। अब DCX सिस्टम्स की बात कर ले तो यहाँ पे 4.60% का आज हमें तेजी देखने को मिला, बट वही इवनिंग तक शेयर 12% तक चल गया 185 रुपीज़ तक। वहाँ से फिर हमें एक अच्छा करेक्शन आते हुए देखने को मिला। अगर आप पूरे मार्केट को ट्रैक करोगे देन इट इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। हमारा निफ्टी आज लिटरली क्रैश कर गया 2.60% आज सिंगल डे पे। इवन पूरे मार्केट जितने भी शेयर्स है लिटरली 5 to 6% तो मतलब ऐसे गिर रहे हैं कि मतलब क्या ही चल रहा है। ठीक है, अब वही अगर हम इसको निफ्टी की बात कर ले तो एक महीने में ये 12% तक क्रैश कर चुका है, और 6 मंथ्स की बात कर ले तो अपने ऊपरी लेवल से 26,000 से 22,500 पे आ चुका है, और यहाँ से भी कोई भी रिवर्सल वगैरह के आसार नहीं देखने को मिल रहा है। और वही अगर हम बात कर ले शेयर, तो इसके पीछे का रीज़न समझेंगे कि अगर पूरा मार्केट डाउन है तो ये अकेला शेयर क्यों भाग रहा है, ये इसके पीछे का रीज़न समझेंगे आज हमें। एंड एट द सेम टाइम कंपनी के फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके इन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ऑब्वियसली ये वॉर्स वगैरह ये टोटली चलते रहेगा ये सब, ठीक है, बट एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगर हमने इस लेवल्स पे अपने पोर्टफोलियो में एडअप कर लिए तब तो मतलब अलग ही लेवल्स पे, ठीक है। अब वही अगर हम शेयर की बात कर ले तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है ऑर्डर। कंपनी को यहाँ पे एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कंपनी ने DCX सिस्टम शेयर्स गेन 12% एज फर्म बैक्स ऑर्डर वर्थ ₹563 करोड़ रुपीज़। ओके, तो बड़ा ऑर्डर है ऑब्वियसली, जिसके कारण एक बड़ा हमें जंप आते हुए देखने को मिला शेयर में। ओके, अब हम वही अगर फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से बात कर ले तो कैसे है कंपनी के फंडामेंटल्स, ये रीज़न था आज जो ये ऑर्डर देखने को मिला। ये ऑर्डर मेन रीज़न शेयर को पुश करने के लिए अपवर्ड मूव में। हालांकि अगर पूरा मार्केट देखोगे तो पूरा मार्केट डाउन है, ओके, एंड फ्यूचर पता नहीं क्या होने वाला है, बिकॉज अभी तक तो ऐसा कुछ भी हमें वॉर वगैरह खत्म होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। शेयर की बात कर ले तो शेयर का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही छोटा है, अप्रॉक्स 1900 करोड़ का मार्केट कैप है, बट स्टॉक का पी ओवर वैल्यूड 147 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी 51 के अराउंड है, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। डेप्ट पे जो है वो है काफ़ी ज़्यादा कम, 3 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। अगर हम वही बैलेंस शीट में जाके देखें तो कंपनी के पास 1431 करोड़ के रिजर्व्स है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी मत सोचो। ऑपरेटिंग मार्जिन वो नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ 74% नेगेटिव है, पीच रेशियो इस नेगेटिव है, और वही पेट्रोल स्कोर 6 के अराउंड है। अब आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स के। सेल्स की बात कर ले तो 200 करोड़ से 192 करोड़ का हमें सेल्स 200 करोड़ से 121 करोड़ आते हुए देखने को मिल रहा है दिसंबर क्वार्टर में, तो सेल्स में एक गिरावट आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक गिरावट है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी का वो नेगेटिव हो चुका है, -4.24, और जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 10 करोड़ से -2 करोड़ जा चुका है। एंड वही अगर हम अर्निंग पर शेयर देख ले तो 0.90 से -0.22। अब वही अगर देख ले तो 2 कंटिन्यूसली क्वार्टर इन्होंने लॉस बुक किया है। पहले तो इन्होंने 9 करोड़ का लॉस किया, नाउ दे हैव लाइक 2 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है, और कंपनी पहले जिस हिसाब से परफॉर्म करती थी उस हिसाब से अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी में लैग कर रहा है, इनके गाइडेंस में कोई कमी है। ओके, अब अगर इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 52% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, 1.06 FIs के पास है, और DIs के पास 3.64, पब्लिक के पास 43% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे भी अगर आप FIs DIs को देखोगे तो उतना बड़ा हमें स्टेक देखने को नहीं मिलता, तो कन्विक्शंस नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर, तो टोटली अभी के लिए मैं इसको साइड रखने का पसंद करूँगा। ऑर्डर पर्सपेक्टिव से भाग रहा है शेयर या फिर किसी भी पर्सपेक्टिव से, तो मैं इसको टोटली अवॉइड करना पसंद करूंगा बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। पहली चीज़ रिजल्ट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। कंपनी ने 2 क्वार्टर कंटिन्यूसली लॉस किया है, अगर हमें नेक्स्ट 2 क्वार्टर प्रॉफिट में देखने को मिले देन हम फिर से रिव्यू करेंगे, अदरवाइज जब तक प्रॉफिट में नहीं आता वी आर नॉट लुकिंग इनटू दिस। ओके, अब वही अगर हम इनके पीस वगैरह देख ले तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। सेकंड थिंग, ओके, नॉट एट ऑल लुकिंग गुड एज ए ओवर वैल्यूड शेयर, और जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है कंपनी नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। ओके, और रिजल्ट्स खराब है, इसके बाद भी स्टॉक का पी 147 है, तो ऑब्वियसली कुछ तो इश्यूज़ है, एंड टोटली इसके लिए ही मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में, अगर आपने ऊपरी लेवल खरीद के रखा है, इफ़ यू कैन बेयर दैट मच लॉसेस देन इट्स फाइन, अदरवाइज आराम से बैठ सकते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ओके है, कोई इशूज़ नहीं, हम टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करते रहेंगे, कोई इशूज़ नहीं है उसमें, ठीक है। एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री के लिए तो टोटली अवॉइड है अभी। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई बाय एंड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। आप एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।